भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओंकार या गायत्री का आश्रय लेकर के ओंकार और गायत्री के अर्थ की भावना मन में करते हैं। भगवान की स्तुति प्रार्थना उपासना पूर्वक एक शब्द में कहें तो भगवान की शरणागति की, भगवान के आश्रय आलंबन अनुग्रह आशीषों से अभिषिक्त होकर के भगवान के दिव्य आलिंगन में, दिव्य संस्पर्श में अपने आप को भगवान के चरणों में पूरी तरह समर्पित कर देना। वेदों, दर्शनों, उपनिषदों, श्रीमद् भगवद गीता, पुराणों, समस्त सनातन आर्य वैदिक संस्कृति के शास्त्रों में उपासना में सर्वाधिक महिमा ओंकार और गायत्री की है। ओंकार गायत्री के साथ साथ कभी किसी भजन का आश्रय लिया, किसी कीर्तन का आश्रय लिया और बस भगवान के प्रेम में खो गए, भगवान के साथ एक रूप तन्मय तद्रूप हो गए। प्रभु आप के बिना कौन है हमारा सहारा इस जग में। प्रभु आप ही तो मेरी नैया हो, आप ही मेरे किनारा हो। प्रभु आप ही का आश्रय आधार है मुझको। ऐसे ही कोई भी भजन का आश्रय लेकर के, कीर्तन का आश्रय लेकर के, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। भजन का आश्रय ले लीजिए, कीर्तन का आश्रय ले लीजिए, प्राणायाम का आश्रय ले लीजिए। युवा है, युवतियां हैं, यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं तो तीव्र गति से भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। और हमारी भाव चेतना एक जैसी नहीं होती। शरीर की स्थिति, हमारी मनस्थिति और परिस्थिति भी एक जैसी नहीं होती। जैसा जब अनुकूल लगे, कभी तीव्र, कभी मध्यम, कभी सहज आश्रय लेकर के भगवान के विधान का आश्रय लेकर के। यम नियम क्या है? ये भगवान के विधान है, ये प्रकृति के विधान है। इनको चाहे मानवीय मूल्य का हो, चाहे नैतिक मूल्य का हो, चाहे इनको शास्त्रीय मूल्य का हो, इनको वैदिक मूल्य का हो, मर्यादा का हो, विधान का हो, नियम का हो। यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधय अष्टवंगानि योगांग अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति आविवेक ख्याते है। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम आदि का आश्रय लेकर के भगवान के साथ एक रूप हो जाते हैं। भजन के साथ, कीर्तन के साथ। मेरे प्रभु तू
मेरे प्रभु तुम बिन कौन सहारा, मेरे प्रभु तुम बिन कौन सहारा, मेरे प्रभु तुम बिन कौन सहारा। जीवन रैन बहुत अंधियारा, जीवन रैन बहुत अंधियारा, दीपक प्यार तुम्हारा, मेरे प्रभु तुम बिन कौन सहारा, मेरे प्रभु तुम बिन कौन सहारा। एक एक मिनट भी यदि भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत कर लेते हैं, मात्र ध्यान से पहले 5 मिनट प्राणायाम कर लिया, तो 5 मिनट में ही हम स्वाभाविक रूप से ध्यान में प्रवेश कर जाते हैं। ये ध्यान की सहज विधि है। आज मैं 8-10 मुख्य साधन प्रक्रिया उपाय ध्यान के कह रहा हूं, उसमें से एक उपाय भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत किया तो अपने आप हम ध्यान में प्रविष्ट हो जाते हैं। बस पूरी श्रद्धा से, पूरी निष्ठा से, पूरे समर्पण से, जैसे महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में कहा, तीव्र संवेगानामासन ईश प्रणिधानाद्वा तत्प्रतिषेधार्थ में एक तत्वाभ्यास, जिसमें 1-1 मिनट सारे कर लेता हूं। आप भी मेरे साथ कीजिए, एकदम ध्यान अवस्थित हो जाएगा। इस जग में पग पग पर धोखा, इस जग में इस जग में पग पग पर धोखा, 100 कांटों ने राह को रोका, 100 कांटों ने राह को रोका, तुमने कांटे फूल बनाए, तुमने कांटे फूल बनाए, भूल गया दुख सारा, मेरे प्रभु तुम बिन कौन सहारा, मेरे प्रभु तुम बिन कौन सहारा। ऐसे 1 मिनट भस्त्रिका किया, अपने आप परम शून्य में चले जाते, जड़ता नहीं आती, परम चैतन्य, परम प्रकाश, परम ज्योति, दिव्यमति होती है, परम भक्ति, पराभक्ति, परम शक्ति, परम सामर्थ्य, परम ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है भगवान की शरण। भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम ऐसे वेगपूर्वक करें युवक युवतियां, तो फिर उनका मन अपने आप अंतर्मुखी हो जाए, स्थित प्रज्ञ हो जाए। मेरी नैया को डर कैसा, मेरी नैया, मेरी नैया को डर कैसा, जिसका खेवट हो तुम जैसा,
जिसका खेवट हो तुम जैसा, ले जाएगी नाव जहाँ पे, ले जाएगी नाव जहाँ पे, होगा वही किनारा। मेरे प्रभु तुम बिन कौन सहारा, मेरे प्रभु तुम बिन कौन सहारा। जीवन रैन बहुत अंधियारा, जीवन रैन बहुत अंधियारा। दीपक प्यार तुम्हारा, मेरे प्रभु तुम बिन कौन सहारा, मेरे प्रभु तुम बिन कौन सहारा। प्रभु आपकी शरणागति में हो, ऐसे भगवत शरणागति के साथ भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम। जब मन बहुत चंचल हो, जब कुछ समझ में ना आ रहा, चारों ओर अंधियारा हो, आशंकाओं से घिरे हो, संशय हो जीवन में, भ्रम उलझने, बहुत तरह की गफलत है। कभी कभी ऐसा होता है जीवन में। जीवन तो एक संग्राम है, एक युद्ध है, जहां अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं, सुख दुख लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, मित्र शत्रुओं के बीच में, शांति और क्रांति के बीच में, चाहे जैसी मनस्थिति हो, चाहे जैसी परिस्थिति हो, हमें भगवान की शरणागति नहीं छोड़नी। तो जैसी परिस्थितियां हो उसके अनुरूप भगवान से निवेदन करना, तुम मेरी राखो लाज हरी। हे प्रभु, तुम ही लाज रखो, तुम ही संभालो प्रभु, और तूने ही संभाला है प्रभु। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भरा आया, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तूने पग पग मुझे उठाया, दुनिया की ठोकर खाकर, जब हुआ कभी बेसहारा न पाकर अपना कोई, जब मैंने तुम्हें पुकारा, तूने ही प्रभु पल पल मुझे उभारा। मैं आपकी शरण में, हरि शरण, हरि शरण प्रभु, आपकी शरणागति। अखियां हरि दर्शन की प्यास, प्रभु आप दर्शन दिखाओ। अब तो प्रभु आप मेरे अंतर हृदय से लेकर के इस पूरे अस्तित्व में आप ही प्रकट तो हो ही, मुझ में वो मति दे दो, वो भक्ति दे दो, मेरी कृति मेरी प्रकृति ऐसी बना दो, मुझे वो दिव्य चक्षु प्रदान कर दो, वो दिव्य दृष्टि प्रदान कर दो, जिससे सारी सृष्टि में तेरा ही नूर देखूं प्रभु। ऐसे मन में तड़फ, मैंने तड़फता हरि दर्शन को आज, बोले तुम बिन बिगड़े सगरे काज। प्रभु आपकी शरणागत हूं, मुझे उभारो, अपनी शरण में लो। ऐसी जैसी परिस्थिति हो वैसे ही भजन का, भक्ति का, भगवत शरणागति का आश्रय करके, कोई नाम कीर्तन भजन मंत्र नहीं आता है, तो बस एक भाव तो है ना अंतर में, प्रभु आप मेरे और मैं आपका। यही वेदों में, दर्शनों में, उपनिषदों में, जिसको हम ब्रह्म विद्या कहते हैं, परा विद्या कहते हैं, अध्यात्म विद्या कहते हैं, जिसको हम मोक्ष मुक्ति निर्वाण कहते हैं, वहां पर भी यही विधान है। बस भगवान के आश्रय में हम पूरी तरह से खो जाए। प्रभु आपकी शरणागत है,
यदंगदाशसि त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यमंगिरा। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय। मन्मना भव मद्भक्तो मदयाजी मां नमस्कुरु मामे वेश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहम् एवं विधो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि च मे न प्रणश्यति। ईशावासमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाहमागृधः कस्य सिद्धनम्। सपर्यगाशुक्रम अकायम् अव्रणम् अस्नाविरं शुद्धम् अपापविद्धम् कविर्मनीषिः परिभुः स्वयंभूः याथा तथ्यतो अर्थान् व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः। ऐसे उपासना के तौर पर यद्यपि ओंकार और गायत्री मंत्र का विधान है, लेकिन सारे मंत्रों के जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी कहा कि आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक ये शाब्दिक रूप से 3 शब्द कहे। सारे वेदों का तात्पर्य कुछ कहते यज्ञ से है, इसलिए कुछ लोग प्रत्येक मंत्र से आहुति ही देते हैं, स्वाहाकार करते हैं। ये कर्मकांड है और जो अग्निहोत्र आदि पर केंद्रित हैं उनके ये वेद का अभिप्राय है। जो ब्रह्मज्ञानी है, आत्मविद है, ब्रह्मविद है, योगी है, वो कहते हैं सारे वेदों का तात्पर्य ब्रह्म प्राप्ति से है। ये प्रधानता की बात आ रही है। सारे मंत्र सारी सृष्टि उसी भगवान की महिमा तो गा रही है। जो एक सम्यक संतुलित वैज्ञानिक दृष्टि की जहां तक बात है तो सारे वेदों का तात्पर्य पूर्ण निवृत्ति में है, पूर्ण प्रवृत्ति में है, पूर्ण पुरुषार्थ में है, पूर्ण प्रार्थना में, परमार्थ में है, श्रम में है, विश्राम में है। सारे वेदों का प्राप्त तात्पर्य अपरा और परा विद्याओं में है। हम भीतर से भी पूरे उन्नत हो, बाहर से भी पूरे उन्नत हो। नाम और मंत्र का आश्रय लेकर के, भजन का आश्रय लेकर के, अंततः भक्ति का, भगवत शरणागति का आश्रय करके, मैंने कहा भस्त्री का, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, एक एक बार ही हमने ऐसे, एक बार हम भ्रामरी करते, एक बार उद्गीत करते हैं, मैं तो सोचता मात्र हूं उसी से ही ध्यानावस्थित हो जाता हूं। ऐसा मैंने अपने मन का अभ्यास बनाया। अब इसके लिए थोड़ा समय तो लगेगा।
एक ही बार ध्यान करते हैं भ्रामरी में ओंकार का, आज्ञा चक्र से लेकर के पूरे सृष्टि चक्र में, जिसके लिए मैं बार बार कहता हूँ, केंद्र में और परिधि में, पिंड में और ब्रह्मांड में, बिंदु में और सिंधु में। सर्वत्र प्रभु तेरी महिमा। एक बार ओंकार बोला भ्रामरी में या उद्गीत में, और ओंकार में खो गए, तन में तद्रूप हो गए। ऐसी विभाव चेतना हो जाती है। और एक बार बोला तो द्योलोक में, दूसरी बार बोला तो अंतरिक्ष लोक में, तीसरी बार बोला तो पृथ्वी लोक में, या एक बार बोला तो पृथ्वी लोक में, दूसरी बार बोला तो अंतरिक्ष लोक में, तीसरी बार बोला तो द्योलोक में। ऐसे एक बार में, तीन बार में, जैसे जिसकी भाव चेतना है, जैसे जिसकी मनस्थिति है, परिस्थिति है, चेतना के जो जिस धरातल पर जहां खड़ा है वहीं से ओम बोले, और ओम बोला, ओम में खो गए, ओंकार के ही हो गए। एक बार का जप, एक बार का तप, एक बार का संकल्प। एक ही बार तो हम किसी से अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हैं, बस हम आपके हो गए और उसी में खो गए। ये बाहर के संबंधों में भी ये बात होती है, और ये आत्म संबंध में, ब्रह्म संबंध में भी ये बात सत्य। नित्य संबंध तो हमारा भगवान से ही है, बाहर के संबंध तो क्षणिक है, अनित्य है। शाश्वत संबंध, नित्य संबंध, परम संबंध तो हमारा भगवान से ही। और भगवान के नाते सब संबंधों को निभाना, भगवान के नाते सब कार्यों को करना, भगवान की योजना के तहत, ईश्वर के विधान के तहत अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करना, ये फिर हमारी अखंड भक्ति है। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शय्यारविस्रवन्तु नः। ओम वाक् वाक्, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षुः चक्षुः, ओम श्रोत्रं श्रोत्रम्, ओम नाभिः, ओम हृदयम्, ओम कण्ठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्यां यशोबलम्, ओम करतलकरपृष्ठे, ओम भूः पुनातु शिरसि, ओम भुवः पुनातु नेत्रयोः, ओम सः पुनातु कण्ठे, ओम मः पुनातु हृदये, ओम जनः पुनातु नाभ्याम्, ओम तपः पुनातु पादयोः, ओम सत्यं पुनातु पुनः शिरसि, ओम खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र, ओम भूः
ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम् ओम ऋतं च सत्यं चाभिधात् तपसोऽध्यजायत ततो रात्रिजायत ततः समुद्रो अर्णवः। संध्या के सारे मंत्र पाठ करते हुए उसी भगवान की महिमा गाते हुए सब दिशाओं से उसी भगवान की महिमा को अनुभव करते हुए प्राची उदीची सब दिशाओं से प्रभु तो ही उद्वयम तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम देवम देवत्र सूर्यम अगमच्योतिरत् चित्रम देवानां उदगादनेक चक्षुर्मित्रस्य वर्णस्याग्ने। सब प्रार्थनाएं करते हुए हे शरदयानिधे भवत्कृपयानेन जपोपासनादिकर्मणः धर्मार्थकाममोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्नाह। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। संध्या के मंत्रों का भी ऐसे पाठ करें अर्थ भावना पूर्वक कि संध्या के मंत्र करते करते हमारा अष्टांग योग सिद्ध हो जाए, हमारा अभ्युदय निश्चय सिद्ध हो जाए, धर्म अर्थ काम मोक्ष सिद्ध हो जाए। कुछ त्रिवर्ग की उपासना की बात करते हैं, कोई मोक्ष की बात करते हैं। योग में अध्यात्म में भी बहुत प्रकार की विचार, बहुत प्रकार की मान्यताएं, बहुत प्रकार के मार्ग, बहुत प्रकार के पथ, बहुत प्रकार के साधन कहते हैं। कई बार तो साधक को ही संशय हो जाता है, साधक को ही संशय हो जाता है मैं किसका चयन करूं। इसलिए मैंने बार बार कहा बस एक भगवान की शरणागति ले लो, चाहे कोई भजन से ले लो, चाहे कोई कीर्तन से ले लो, चाहे मंत्र से ले लो। और ओंकार और गायत्री तो उपासना के तौर पर सबसे बड़ी महिमा इन्हीं की कही गई। ओम भूर्भुवः स्वः। प्रभु पृथ्वीलोक में, द्युलोक, अंतरिक्ष लोक में, द्युलोक में तेरी महिमा है। तत्सवितुर्वरेण्यम। हे सविता पिता परमेश्वर, आपकी दिव्यता को, दिव्य तेज को, आपके देवत्व को मैंने धारण किया है, उसका मैंने वर्ण किया है। प्रभु तेरे सिवा किसका वर्ण करो? तुझसे महान, तुझसे अधिक विद्वान, प्रज्ञावान, तुझसे अधिक सामर्थ्यवान, ऐश्वर्यवान, तुझसे अधिक प्रीति करने वाला और कौन है मेरा इस जग में। इसलिए प्रभु ओम भूर्भुवः स्वः, सब लोक में तेरा ऐश्वर्य देखता हूं और तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। तेरी दिव्यता को, तेरे देवत्व को, तेरी वर्णीय तेज को मैं धारण करता हूं। धियो यो न प्रचोदयात्। प्रभु बस मुझे अपने अंग संग रखना, यही प्रार्थना प्रभु आपके आश्रय में, आपकी शरणागति में। ध्यान का सबसे बड़ा सत्य है शरणागति। प्रभु आपके आश्रय में, आपकी चरण शरण में रहो। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। ऐसे भगवत शरणागति में रहे।
हे नाथ हे नारायण तुझे भूलो नहीं, हर कर्म को तेरी पूजा मानो। जो कुछ जीवन में कर्म के उपरांत उपलब्ध होता है तेरे विधान से, तेरी कर्म फल व्यवस्था न्याय व्यवस्था से, उसको तेरी कृपा का अनुग्रह प्रसाद मानो। हर संबंध में तेरे ही संबंध को देखो, ब्रह्म संबंध को, आत्म संबंध को देखो। हर विजय में, हर सफलता में, हर उपलब्धि में तेरी ही विजय, तेरी ही सफलता, तेरी ही उपलब्धि मानो। तेरे नाते सब रिश्ते नाते, तेरे नाते सब कर्म, सब ज्ञान, सब भक्ति। यद कर्म से दसनासी यज्जो से तदासी, यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदार्पणं ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना ब्रह्मेविदमृतं पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणतश्च उत्तरेण अधश्च ऊर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मैव इदं विश्वम् इदं वरिष्ठम्। ओम सर्वं खलविदं ब्रह्म वासुदेवः सर्वं हरिव्यापक सर्वत्र समाना सिया राममय सब जग जाने ईशावास्यमिदं सर्वं प्रभुतो हितो ओमिति इदं सर्वं ओमिति ब्रह्म ओम खं ब्रह्म ओम कृतौ स्मरं क्लिबे स्मरं कृतं स्मर ओम प्रतिष्ठा। बस ओंकार में हम प्रतिष्ठित रहे। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदममोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। प्रणवो धनुश्रय्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेधव्यं सर्वतन्मयो भवेत्। सर्वे वेदा यत्पदम् आमनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ते यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ते तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओमित्येतत्। ओमिति एकाक्षरं ब्रह्म, एक ओंकार सत्य। ओम, ओम के साथ ही उपासना का विधान है। ओमकार के साथ ही सब कर्मों का, सब यज्ञों का, जो भी कुछ करें ओंकार के अनुस्मरण पूर्वक करें। तस्मात् ओमिति उदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनः। मैंने तो बार बार कहा पिंड भी ओंकार में है। जब हाथ ऊपर उठा लेते तो पिंड भी ओंकार में ही दिखता है, ये सिर भी ओंकार में है। ये आंखें, ये नासिका, ये ओष्ठ, ये हृदय, ये वक्षस्थल। पिंड को ऊपर से देखो, नीचे से देखो, हर शब्द जहां से निकल रहा, अकार उकार और मकार की जो महिमा वेदों में उपनिषदों में गाई है वो सब मैंने आपको सुनाई है। अकार उकार मकार में पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक, द्युलोक, जागृत स्वप्न सुसुप्ति तुरीय सब ओंकार में ही समाये। और एक बार ओम ऐसे बोला और बस ओम में ही खो गए, ओम के हो गए। इसलिए भजन भी अक्सर सुनाते हैं हम आपको।
ओम के हम हो चुके हैं, देव पथ के पथिक हैं। जितने विकारी पास हैं, भय मरण व्याधि त्रास हैं। ये सच है। जब हम भगवान की शरणागति में आ जाते हैं, सारे विकार, सारी व्याधियां, जितने विकारी पाश हैं, भय मरण व्याधि त्रास हैं, सब मानसिक उपहास हैं, हम सजग है बस सोच के। व्याधियां तन की मिटी, और उतराण सीमाएं कटी, मन की ही निराशाएं मिटी, सम मार्ग अपना जो चुके। पावन त्रिवेणी धाम है, सत्य प्रेम करुणा, त्रिवेणी है भक्ति की। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ये त्रिवेणी है। ऋग यजु साम, ये त्रिवेणी है। धर्म अर्थ काम, ये त्रिवेणी है, त्रिवर्ग। मनसा वाचा कर्मणा, मनसा वाचा कर्मणा, एक भगवान की शरणागति, ये त्रिवेणी है। प्रभु सब और से, अपने पूरे अस्तित्व से, पूरे व्यक्तित्व से, अपने संपूर्ण सामर्थ्य से बस तेरी ओर ही आगे बढ़ो। मेरा लक्ष्य, मेरा गंतव्य तो ही है। पावन त्रिवेणी धाम है, स्वर्गीय धन ध्रुव धाम है। अध्यात्म में विश्राम है, मलता पत्र को धो चुके। अब आत्म निर्मल गंग में, निस्सीम प्रेम तरंग में, उस अज अनामय अंग में अस्तित्व अपना खो चुके हैं। ओम के हम हो चुके हैं, योग पथ के पथिक हैं हम, वेद पथ के पथिक हैं हम, श्रेय पथ के पथिक हैं हम, देव पथ के पथिक हैं हम। प्रभु आपके आन पड़ा तेरे द्वार। प्रभु जी अब नैया करो मेरी, आपकी शरण में। डूबतों को बचा लेने वाले मेरी नैया है तेरे। बिन तेरे चैन मिलता नहीं है, फूल आशा का खिलता नहीं है। तेरी मर्जी बिना इस जहां में एक पत्ता भी हिलता नहीं है। तेरे वश में अंधेरे उजाले, तेरे वश में अंधेरे उजाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। लाख अपनों को मैंने पुकारा, सबके सब कर गए हैं किनारा। और कोई न देता दिखाई, सिर्फ तेरा ही अब तो सहारा। कौन तुझ बिन भंवर से निकाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा, प्रभु तेरी शरण। ऐसे भगवान की शरणागति में सब दिशाओं से उसी को गाना, और गाते गाते फिर मौन हो जाते। यतो वाचा निवर्तन्ते, अप्राप्य मनसा सह, बुद्धिश्चन विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम्। वाणी से तुझे पुकारते हैं और फिर अंत में वाणी भी मौन हो जाती है। न तत्र वाक् गच्छेत् न मनो न विद्मो न विजानीमः, यत् वाचा अनभिदितं येन वाक् अभिद्यते तदेव ब्रह्म तुल्यं वेदं। बस प्रभु मैं तो इतना ही समझ पाया हूं, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, हम सब आपके हैं। अपनी शरण में ले लो।
यदग्ने श्याम अहम त्वम, प्रभु मैं तू हो जाऊं, त्वम आकाश्या, तुम मुझमें पूरा उतर जा प्रभु, सूझते सत्याई आशीष, तेरे आशीषों से पूरा अभिषिक्त हो जा। जोगी जोग जुगत से करना, ऐसी युक्ति पूर्वक जीवन को जीना है। कार्य वचन निर्मल मन रहना, संभल संभल पग धरना। एक एक पग प्रभु तेरे पथ पर आगे बढ़े। प्रभु तुझ में ही विहरण करो, तुझ में विहार करो, तेरी अंग संग जीवन। आत्मज्ञान आत्मगंगतन तीरथ रंगित, हृदय घाट उतरना। मेरे हृदय की घाट में प्रभु तेरी भक्ति में स्नान। आत्मगंग तन तीरथ रंगित, हृदय घाट उतरना। हो अभिषिक्त आत्म हवि लेकर, जग जननी के शरणा, जोगी जोग जुगत से करना। प्रभु आपकी शरण है। कार्य वचन निर्मल मन रहना, संभल संभल पग धरना। सब पर करुणा मुदिता मैत्री, ब्रह्म विहार विहरना। जोगी जोग जुगत से करना। प्रभु आपकी शरण में, आपके आश्रय में। ओम एक बार बोलो, 100 बार बोलो, 1000 बार बोलो, लाख करोड़ बार बोलो। ऐसी भाव चेतना हो कि एक बार भगवान की शरणागति ली तो उसी में खो गए। मूलाधार से सहस्रार्थ अष्ट चक्रों में, नवद्वारों में, 72,72,10,201 नाड़ियों में, पंचकोशों में, पंच प्राणों में, पंचोपप्राणों में, अंतःकरण चतुष्ट में, स्थूल सूक्ष्म कारण, शरीर में, जागृत स्वप्न सुसुप्ति में, एक प्रभु की शरण। प्रभु आपकी शरण। ऐसे एक बार बोला और मूलाधार से सहस्रार तक बस अब लो लग गई, ज्योति जग गई। या एक एक बार ऐसे उच्चारण करते करते एक एक घटक में, पिंड में, ब्रह्मांड में, सब में भगवान का याद ध्यान किया। मैं बार बार कहता हूँ, भगवान के ध्यान के समय, भगवान के भजन के समय, संध्या उपासना के समय, किसी भी की भी स्मृति आए उसमें ब्रह्म को ही बैठा देना। सब स्वरूपों में ब्रह्म स्वरूप, सब संबंधों में ब्रह्म संबंध, सब स्मृतियों में ब्रह्म की ही स्मृति, सब कार्यों में ब्रह्म का ही कार्य। प्रभु तो ही तो है। ऐसे ओंकार और गायत्री पूर्वक ध्यान भजन कीर्तन करते हुए स्वाध्यायात योगमासीत
योगात् स्वाध्यायमामने स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते। दो चरण हैं मुख्य रूप से ध्यान के। एक सारे मूर्त में, सारे प्रत्यक्ष में, सारे सगुण साकार अस्तित्व में, पिंड में, ब्रह्मांड में, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक, दिवलोक में जो कुछ भी ये विश्वमय स्वरूप है प्रभु का, इसमें उस भगवान को देखना जहां तक दृष्टि जाए सृष्टि में रहेगी। और इसके पीछे भी वही है, इसी को कहा वो अपर ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, विश्वमय है, विश्वातीत है, मूर्त है, अमूर्त है, व्यक्त है, अव्यक्त है, सगुण साकार, निर्गुण निराकार। तेरी अपार महिमा कैसे बयान होवे, कुछ बोलने से पहले कोई जुबान होवे। नेति नेति कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, किसी ने हे परमेश्वर तेरा अंत कहे। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। उसकी उपासना ही, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बता। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समा। दिल सोचता है खुद वो कितना मान होगा। दिल सोचता है खुद वो कितना महान होगा, कितना महान होगा। इतना महान जिसने संसार है बनाया। इतना महान जिसने संसार है बनाया। और वो हर वक्त अपने साथ रहता, बस हम उसको अनुभव करते। प्रेरणा के आत्मा में परमात्मा की प्रेरणा, संदेश, निर्देश, उपदेश आदि सर पर उतरता है। वह हर क्षण हमें उभारता है, संभालता है। हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके। हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके। रहता है साथ सबके। नादान पथिक उसको तो जानने न पाया। नादान पथिक उसको तो जानने न पाया। उसकी उपासना ही, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। हर दिल में है समाया। हर दिल में है समाया। बस इतनी सी बात है कि प्रभु को हम स्वीकार कर लें। जैसे हम प्रभु को स्वीकार कर लेते, यही तो भगवान की स्तुति है। तो फिर उससे इतनी प्रीति हो जाती है कि प्रभु के सिवा और कुछ नजर ही नहीं आता। सब कुछ ब्रह्ममय प्रतीत होता है बस। और उसी में हम खो जाते हैं। यही स्तुति, प्रार्थना, उपासना। बस इसके लिए कुछ नियम है, कुछ मर्यादा है। इसका भी प्रोटोकॉल है। जैसे राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल होता है,
बिजनेस का एक प्रोटोकॉल होता है, रिसर्च का प्रोटोकॉल होता है, एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्री का, एजुकेशन का, हेल्थ का, हर फील्ड में एक संगीत का एक प्रोटोकॉल होता है। ऐसे भगवान का भी एक प्रोटोकॉल है। जब तक अज्ञान से हमारा मस्तिष्क और श्रद्धा से हमारा हृदय और अकर्मण्यता से हमारे हाथ घिरे हुए, तब प्रभु साथ होते हुए भी महसूस नहीं होते। इसलिए अज्ञान का, अश्रद्धा का, अकर्मण्यता का, इसी से सारा अशुभ, सारा अधर्म, सारा पाप जीवन में प्रवेश करता है। इसको हटा दिया, इसको मुक्ति कहते हैं। इसलिए कहते हैं पहले मुक्ति करनी पड़ेगी, पहले मुक्ति के साधन करने पड़ेंगे। ये मुक्ति के साधन है। अज्ञान को, अश्रद्धा को, अज्ञान को, अश्रद्धा को, अकर्मण्यता को, अशुभ को, अधर्म को, अंधेरे को हटा दे बस, फिर तो सवेरे सवेरा ही है ना। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, अचरज है जल में रह के मछली को प्यास है। टुक ज्ञान चक्ष खोल जरा देख तो सही, जिसको तू ढूंढता हो सदा तेरे पास है। फूलों में जो सुवास, ईख में मिठास है, भगवान का तो विश्व के कण कण में वास है। हमारे हृदय से लेकर के पिंड से लेकर के ब्रह्मांड तक प्रभु तेरी शक्ति, तेरी ही चलती है। इसलिए एक भजन और भी गाया था, जिस दिन घमंड अपने सर से उतार देगा। यहाँ जो कचरा भरा हुआ है, अंधेरा भरा हुआ है, उसको निकाल तो सही। जिस दिन घमंड अपने सर से उतार देगा, उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा। जिस दिन घमंड अपने सर से उतार देगा, जिस दिन घमंड अपने, उसके समान जग में दाता न और कोई, उसके समान जग में दाता न और कोई। देने पे जब वो आए तो बेशुमार देगा। देने पे जब वो आए। और ये मैंने अनुभव किया है, खाली भजन नहीं गा रहा। भगवान ने मेरी हैसियत से, मेरी औकात से, मेरी शक्ति, मेरे सामर्थ्य से ज्यादा मुझे दिया। इसलिए कुछ कहते हैं जितना करोगे उतना पाओगे। मैंने तो थोड़ा सा कर्म किया, थोड़ी सी सेवा की, थोड़ा सा साधन किया, और मेरे भगवान ने मेरी झोली ऐसी भर दी। तेरी मेहरबानी का है वो जितना, जिससे मैं उठाने के काबिल नहीं। मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं। झोली ही मेरी तंग थी, तेरे यहाँ कमी नहीं। प्रभु तूने इतना दिया। जैसे माता पिता अपना संपूर्ण ऐश्वर्य अपनी संतानों को दे देते हैं, बस एक ही बात है, हम माता पिता का प्रिय आचरण तो करें। इंद्र कृतुम न आभर पिता पुत्रे भ्यो यथा, शिक्षाणो अस्मिन् पुरुहूतयामिनी जीवा ज्योति असीम है। भगवान की कृपा को पाने के लिए बस भगवान के विधान में तो जीना पड़ेगा। मैंने भगवान के विधान का पालन किया। संस्कृतेन गमे महिमाश्रुतेन, वेद के मार्ग पर चला, ऋषियों के मार्ग पर चला, योग कर्म योग के, सेवा के, साधना के मार्ग पर चला। बस ये काम मैंने किया, बाकी सब काम भगवान का किया हुआ है। इसलिए मैं कहता हूं, मैं नहीं मेरा नहीं, सब कुछ उसी का है दिया। जो कुछ अपने पास है सब कुछ प्रभु का है दिया। ये भ्रांति है कि मेरा सब कुछ प्रभु तेरा है, तेरा ही पथ है। तू ही पथ है, तू ही पाथेय है, तू ही साधन है, तू ही साथ है, तू ही सब कुछ है। मन वचन कर्म उसकी, बस ये करना पड़ेगा, मनसा वाचा कर्मणा, भगवान के विधान में जिए बस। फिर प्रभु क्या करता है वो खुद आप देखेंगे। मैंने देखा है, अनुभव किया।
मन वचन कर्म उसकी आज्ञानुसार कर ले। मन वचन कर्म उसकी आज्ञानुसार कर ले। वह तो पिता है तुझ पे। वेद में भी गाया है, भजन में भी हम गा रहे हैं। इंद्र कृतुम्न आभर पिता पुत्रेभ्यः शिक्षाणुमस्मिन् पुरुहूतयामि जीवा है ज्योति। वो तो माता पिता की भांति परम कृपालु है। वो तो परम माँ है, परम पिता, परम गुरु है, परम सखा है। मन वचन कर्म उसकी आज्ञानुसार कर ले। मन वचन कर्म उसकी आज्ञानुसार कर ले। वह तो पिता है तुझ पे सर्वस्व वार देगा। वह तो पिता है तुझ पे सर्वस्व वार देगा। जिस दिन घमंड अपने ऐसे, जिस दिन अज्ञान का पर्दा जरा उठा के तो देख, वो तेरे भीतर है। ऐसे में रोज बोलता हूं, बंद आंखों से भी भगवान का ध्यान करो और खुली आंखों से भी उसी का ध्यान करो। मैं बंद आंखों से वैसे ही भोर में उठते रोज ब्रह्म की उपासना करता हूं, इसी को ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। और खुली आंखों से भी उसी की उपासना करता हूं। विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे इंद्रस्य युज्य सखा। खुली आंखों से भी उसी को, बंद आंखों से भी उसी को। आसमान के इन बादलों से, मेघों से लेकर के सूरज चांद से लेकर के सारे द्युलोक अंतरिक्ष लोक से लेकर के सारे पृथ्वी लोक में, ये मात्र संत कुटीर की बात नहीं है। यत्र विश्वम भवते क्रीडम, ये सारा तो एक छोटा सा घोंसला है। सारा संसार उस भगवान के सामर्थ्य के सामने तो कुछ भी नहीं है। ऐसे हम बंद आंखों से ध्यान करें, खुली आंखों से ध्यान करें, सदा भगवान की शरणागति में रहें और ऐसा हमारा स्वभाव बन जाए कि हम सुबह से शाम तक जो कुछ करें भगवान के ही नाते करें। अब ये एक बार कहने से बात समझ में आ जाए या 100 बार कहने से आ जाए, हर तरह से ये बात कहने में समझ में आ जाए या एक तरह से ही कहने से आ जाए कि हम भगवान के ही हैं और भगवान हमारे हैं, बस ऐसे हम जिए। तो आज यहां इस सुरम्य प्राकृतिक वातावरण में जैसे प्राचीन काल में अरण्यवासी ऋषि ध्यान किया करते थे, योग साधन किया करते थे। अब कुछ कहेंगे कि स्वामी जी हमारे घर में तो ऐसे ये संत कुटीर जैसा, हरिद्वार जैसा गंगा का किनारा नहीं है, पर्वत नहीं है। उपवरी गिरिनाम संगमे चनिदिनाम धिया विप्रो जायत, ये प्रकृति का सुंदर नजारा नहीं है। अरे जैसा तुम्हारा घर है, परिवार है, जैसी तुम्हारी परिस्थिति है, मनस्थिति, जहां तुम खड़े हो वहीं भगवान खड़े हैं तुम्हारे साथ। वो झोपड़ी में भी है, महलों में भी है, वो गरीबी में भी है, अमीरी में भी है। मन लागो मेरे यार फकीर, जो सुख पायो राम भजन में, ओम भजन में, वो सुख नहीं। चारों दिशा मैं तो हमेशा कहता हूँ मैं भगवान का बेटा हूं और भगवान का सारा ऐश्वर्य मेरा ही है, लेकिन उसको अपना नहीं मानता सब भगवान का ही हूं, भगवान के लिए ही मानता हूं, लेकिन अपने आप को दरिद्र नहीं मानता हूं। अपना कर्म किए जा रहा हूं और जो कर्म का फल है या भगवान का विधान है, ये भगवान का काम है ना, मेरा काम नहीं है। बस ऐसे आप सब में भी ये भगवान की ज्योति प्रतिष्ठित हो जाए। इस भाव चेतना के साथ
आज के इस ध्यान को इस रूप में विराम दे रहे हैं कि ध्यान आपका दिन भर खंडित ना हो, कभी भी खंडित ना हो। ऐसे आपका अखंड ध्यान लग जाए, आपके भगवान जीवन में भगवान अखंड रूप से उतर जाए। और ये प्रयास किया हमने पिछले कई महीनों से, 1-1 घंटे का आपको ध्यान कराया। मेरे जैसे व्यक्ति के लिए तो एक क्षण में ही ध्यान लग जाता है। और मैंने बार बार कहा, जिनका चित्त सात्विक है, जिनकी वृत्ति में प्रवृत्ति में सात्विकता है, दिव्यता है, जो योग कर्मयोग में लगे हुए, उनका तो ध्यान एक क्षण में लग जाता है। फिर वो घंटों घंटों ध्यान करें, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं तो एक क्षण का भी ध्यान करता हूँ, 1 घंटे का भी ध्यान करता हूँ, और जीवन ही मेरा तो ध्यान है। पूरा जीवन ही ध्यान है, पूरा जीवन ही समाधि है, पूरा जीवन ही समाधान है। ऐसे आपको प्यार से हम ध्यान में आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे बढ़ते जाना और खुद ध्यान करना। छोटे बच्चों को भी ओंकार गायत्री का ध्यान कराना, बचपन से ही ध्यान में सब निमग्न हो जाएं, तो फिर इधर उधर ध्यान नहीं जाएगा बुरी चीजें। ये आज का ध्यान का अनुष्ठान पूरा हुआ। अब अगले चरण में प्रवेश करते हैं। रोज हम ऐसे आपको पहले ये ध्यान कराते हैं। अब बताओ, जिसका ध्यान भगवान में लगा हुआ है, फिर उसका ध्यान इधर उधर कैसे जाएगा?